Hello everyone, this is Ria and in this video we are going to start with the next chapter that is cost. क्योंकि हम प्रोड्यूसर्स एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं अब इस यूनिट में तो प्रोड्यूसर के लिए प्रोडक्शन करते हुए कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक गुड को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लग रही है उससे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि प्राइस और सप्लाई दोनों ही डिटरमाइन होते हैं। तो वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर। अब कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट के मेजरली दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो टाइप्स की कॉस्ट होती है जिनको मिलाकर ओवरऑल यानी कि टोटल कॉस्ट हमारी बनती है। द फर्स्ट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। ये उन इनपुट्स की वैल्यू जो कि ओनर ने ही सप्लाई किए हैं, ओनर के खुद के इनपुट्स है। फॉर एग्जांपल अगर ओनर की खुद की लैंड है जिस पर वो प्लांट सेटअप कर रहा है, मतलब उसे उस लैंड का कोई रेंट किसी आउटसाइडर को पे नहीं करना, वो खुद का ही इनपुट है उसका, तो उसकी जो कॉस्ट होगी दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। Now, what is explicit cost? Explicit cost is the actual money expenditure on inputs or payment made to outsiders. ये वो cost है, वो amount है जो कि outsiders को pay करना है। For example, labor को wages pay करना is an explicit cost. पर जो normal profit है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट ओनर के लिए ही है, वो ओनर के पास ही जाएगा, लेकिन वेजेस जो हैं वो लेबर की है तो वो आउटसाइडर को पे करनी है, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इन दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट आती है। नाउ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है उन इनपुट्स की कॉस्ट जो कि डायरेक्टली आउटपुट के साथ वैरी नहीं करते, दैट डू नॉट डायरेक्टली वैरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल लैंड, हमने अगर लैंड ले ली है रेंट पे या फिर ओनर की खुद की भी लैंड है, तो उस लैंड पे अब डिपेंड करता है आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करो या कोई यूनिट प्रोड्यूस ना करो, लेकिन लैंड का जो रेंट है वो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। तो ये जो कॉस्ट है ये फिक्स्ड रहती है, ये आउटपुट के साथ वैरी नहीं करती, कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, लैंड का रेंट तो उतना ही रहेगा। सो दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है इसका कर्व कैसा होता है? फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी तक हम लोग एक्स एक्सिस पे ले रहे थे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे ले रहे थे प्राइस, लेकिन इस यूनिट से हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे लेंगे कॉस्ट। तो बेसिकली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कैसा होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज ये कांस्टेंट रहता है, इट डज नॉट वैरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आप इतना आउटपुट प्रोड्यूस करें, इतना करें या इतना करें, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहेगी। नेक्स्ट वी हैव टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट होती है जो कि वैरी करती है आउटपुट के साथ, मतलब आप जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाएंगे तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या द कॉस्ट ऑफ लेबर। अगर आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो जो रॉ मटेरियल आएगा वो भी ज्यादा आएगा और जो लेबर की रिक्वायरमेंट होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली हमारी वेरिएबल कॉस्ट वैरी करती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। और यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ गिवन है। On x-axis we have output, on y-axis we have variable cost. Total variable cost का ग्राफ का कर्व is inversely S shaped, जैसा कि आप देख सकते हैं it is inversely S shaped। और ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है because initially starting में total variable cost जो है वो decreasing rate पर increase होती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद it starts increasing at an increasing rate। तो इसका कर्वेचर जो है वो चेंज होता है
और उसकी वजह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इनवर्सली एस शेप्ड. दे आस्क ये क्वेश्चन इन 1 or 2 मार्कर्स कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनवर्सली एस शेप्ड क्यों होता है, या फिर व्हाट इज द शेप ऑफ the total variable curve and why is it so. So you have to write this answer कि total variable cost is inversely S shaped as it initially increases at a decreasing rate and later it increases at an increasing rate. Also, अगर आपका लेवल ऑफ आउटपुट जीरो है, अगर आप कोई भी यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा, क्योंकि नो आउटपुट मींस नो लेबर, नो रॉ मटेरियल, नो नथिंग. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट वहां पर जीरो होगी. लेकिन जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होगी. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीएफसी. ये इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑफन आस्क्ड इन द एग्जाम. तो इट कवर्स एवरीथिंग जो कि हम पढ़ चुके हैं, बट लेट अस जस्ट रिकैप. टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका मीनिंग वी हैव स्टडीड, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग ऑल्सो वी हैव स्टडीड. टाइम पीरियड. अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है इसको हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि हम जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है जैसे प्लांट या मशीनरी की कॉस्ट, इसको हम इंस्टेंटली चेंज नहीं कर सकते. वी नीड टाइम टू परचेज और सेल और रेंट बिल्डिंग्स या प्लांट एंड मशीनरी, सो इट डज नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन. अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब आउटपुट जीरो होता है तो देयर इज नो प्रोडक्शन और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो. और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज नेवर जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो. टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है इट इज incurred ऑन वेरिएबल फैक्टर्स लाइक लेबर, रॉ मटेरियल एटसेट्रा. वी हैव स्टडीड दिस. एंड टीएफसी is incurred on fixed factors like land, building, etc. शेप भी हमने पढ़ लिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, इट इज इनवर्सली एस शेप्ड और टीएफसी इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. नाउ टीवीसी के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, टीएफसी के एग्जांपल्स दिए हुए हैं. यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. इट इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस. Now next we have total cost. Total cost क्या होता है? Total cost is the summation of TFC and TVC. It is nothing but TFC और TVC को आप प्लस कर दीजिए, टोटल कॉस्ट आ जाएगी. इसका कर्व देखते हैं. दिस इज टोटल कॉस्ट का कर्व. अब एक्स एक्सिस पे वी हैव आउटपुट, वाई एक्सिस पे वी हैव कॉस्ट. तो बेसिकली टोटल कॉस्ट जो है ये it pretty much looks like the total variable cost, right? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि टीसी जो है वो मेजरली टीवीसी टीसी में जो चेंजेस आएंगे, टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आएंगे वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज टीएफसी तो कांस्टेंट रहेगा. तो बेसिकली इट इज ऑल्सो इनवर्सली एज शेप्ड एज टीसी डिराइव्स इट्स शेप फ्रॉम टीवीसी. वो अपनी शेप कहाँ से डिराइव करता है? टीवीसी से डिराइव करता है. Now TC is equal to TFC at zero output. जब जीरो आउटपुट होता है, हम कोई आउटपुट जब नहीं प्रोड्यूस कर रहे, तब TC किसके इक्वल होता है? TC is equal to TFC. बिकॉज जीरो आउटपुट का मतलब है कि TVC is जीरो और इसलिए TC is equals to TFC. The third point, TC and TVC curves are parallel to each other as vertical distance between them is TFC, which remains constant at all output levels. जो TC और TVC के curves हैं ये दोनों, इनके बीच में जो vertical distance है, see the distance between these two curves, it is always the same. क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? इनके बीच का डिफरेंस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, राइट? तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए इनके बीच का डिफरेंस भी हमेशा कांस्टेंट रहता है. एंड दस दीज टू कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव
the relationship between these three curves. Now, it again is an important topic. You should study this by heart. Learn the diagrams. ये diagrams बहुत important है. तो बेसिकली क्या रिलेशनशिप है? सबसे पहले हम ये 4-5 पॉइंट्स लिखेंगे एंड दिस वुड बी इनफ. तो पहले है कि TFC कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पहले हमने TFC का बता देना है कि व्हाट इट इज और इसका कर्व कैसा होता है. नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट वी विल राइट कि TC एंड TVC कर्व्स इनवर्सली एस शेप्ड होते हैं और ऐसा क्यों होता है, वो इनवर्सली एस शेप्ड क्यों होते हैं. तो बेसिकली पहले 2 पॉइंट्स में हम बता रहे हैं कि ये कर्व्स कैसे हैं और ऐसे क्यों हैं. नाउ इन द थर्ड पॉइंट, एट जीरो आउटपुट TC इज इक्वल टू TFC. थर्ड पॉइंट में हम बता रहे हैं कि जब आउटपुट 0 होता है तो TC किसके इक्वल होता है? TFC के. अब इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि एट जीरो आउटपुट लेवल TVC is equal to 0 and the difference between TC and TVC the difference between TC and TFC is TVC. तो TVC 0 है इसलिए TC is equal to TFC. In the fourth point, the vertical distance between TFC and TC is TVC. ये हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था कि जो TFC और TC है उसके बीच का vertical distance is, sorry ये मैंने उल्टा लिख दिया, the distance between TVC and TC is TFC. This we studied in the last slide. The last point here is TC and TVC curves are parallel to each other because the gap between them represents TFC which remains constant. ये भी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ लिया था. So this is all you have to write in the relationship between the three curves and the three types of costs. We'll start with average costs or average cost or marginal cost वगैरह के concepts in the next video. I hope it was helpful. Thank you.